आइए हम आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताते हैं और उसमें जो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 है उसके बारे में सारांश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं बुनियादी स्तर पर बच्चों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 एनसीएफ एफएस के आलोक में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निपुण भारत मिशन 2021 के तहत निपुण मिशन बिहार 2022 की शुरुआत की गई है। आयु वर्ग 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ और संबंधित कौशलों को विकसित करने के लक्ष्य को वर्ष 2026 से 27 तक प्राप्त कर लेना है। मतलब 3 साल से 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको कम से कम पढ़ना और संख्या का ज्ञान हो जाए, जिससे वो अपने किसी भी काम को कर सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं एससीईआरटी बिहार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उक्त लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसी क्रम में बुनियादी साक्षरता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित 9 घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक है ध्वनि जागरूकता। हमारे प्रस्तुत कोर्स का केंद्र बिंदु है भाषा सीखने के सूत्र। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली इसका फुल फॉर्म है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के तहत वर्णों को शुद्ध उच्चारित करने के लिए बच्चों में शब्दों के ध्वनि के प्रति जागरूक होने की नितांत आवश्यकता है। सुबोपली को ही LSRW भी बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ध्वनि जागरूकता बच्चों में पठन व लेखन कौशल विकसित करती है। जब बच्चा सुनेगा तो उसी के हिसाब से वो पढ़ना और लिखना चाहेगा। इतना ही नहीं, ध्वनि जागरूकता पढ़ने के लिए नींव तैयार करता है, क्योंकि बच्चा जब सुनता है क्लास में आएगा चाहे घर पे रहेगा, जब वो जो सुनेगा वही बोलेगा। तो जब वो पहले सुनेगा तो फिर पढ़ेगा। अक्षरों एवं शब्दों की पहचान उनको तोड़ने और जोड़ने का कौशल भी सिखाता है। अक्षरों एवं शब्दों की पहचान उनको तोड़ने व जोड़ने को, जैसे अ और ब, तो अ और ब मिलके अब होता है, तो उसको जब हम सुनेगा तो अलग अलग देखेगा तो सीखेगा, जिसके द्वारा आगे चलकर बच्चों के अंदर भाषाई विकास को प्रोत्साहन मिलता है। जब बच्चा इस तरह से सुनेगा, अगर हम शामपट पे तोड़ तोड़ के बताएंगे तो बच्चा ध्वनि के माध्यम से उसे सुनेगा, तो जब सुनेगा तो उससे उसके अंदर धीरे धीरे वो सीखेगा, फिर उसके भाषा के विकास में भी प्रभाव पड़ेगा। इस कोर्स के माध्यम से हम शिक्षकों को बताने की कोशिश की गई है कि ध्वनि जागरूकता क्या है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है ध्वनि जागरूकता, दूसरा है शब्दांश जागरूकता और तीसरा है प्रथम व अंतिम ध्वनि की पहचान। तो किस प्रकार से वर्णों, शब्दों और उसे निर्मित वाक्य को सही तरीके से उच्चारित करने में मदद करती है। हम जब ध्वनि को सुनेंगे फिर शब्दांश को जानेंगे, इससे हम एक ऐसे पहुँचेंगे जहाँ पे हमें एक वाक्य की पूरी से पूरी जो वाक्य में क्या लिखा होता है वो समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, ध्वनि जागरूकता को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जोड़कर भी बताने की कोशिश की गई। साथ ही कक्षा में बच्चों में गतिविधियों के माध्यम से किसी प्रश्न, किसी प्रकार ध्वनि जागरूकता का विकास किया जाए उसको भी बताने की कोशिश की गई है।